हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं कुमार गौरव आज एक बार फिर इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं और उन पर आधारित प्रश्न, दूसरे वीडियो में एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोगों ने दशमलव पर आधारित कुछ प्रश्नों को किया। आज हम लोग भिन्न संख्या पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, उनके प्रकार कितने हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम में आए हुए तरह तरह के प्रश्नों को किया जाएगा। आप सभी ने देखा है कि वनडे एग्ज़ाम में भिन्नों और उनकी तुलना पर आधारित प्रश्न आते हैं, जिनमें आपको ये बताना होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, या फिर आपको दिया जाता है कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आज हम ये सभी टॉपिक इस भिन्न के टॉपिक में पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि कैसे कैसे हम बता पाएंगे कि हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, और ये देख पाएंगे कि कैसे हम उनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग अपने अगले टॉपिक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के एक निश्चित भाग को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। भिन्न में दो भाग होते हैं। भिन्न में एक भाग होता है अंश और एक भाग होता है हर। भिन्न को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अंश और हर के रूप में अंश को हम न्यूमरेटर और हर को हम डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। इसी वस्तु के कुल कितने भाग किए गए हैं, इस संख्या को प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? हर करता है। और अंश किसी भी वस्तु के कुल जितने टुकड़े किए गए हैं, उन टुकड़ों में से कितने टुकड़ों के बारे में बात की जा रही है, इसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि किसी एक वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दीजिए, तो कितने भागों में आपने विभाजित किया? दो भाग में। इसका ये कौन सा भाग होगा? पहला भाग। और ये कौन सा भाग होगा? दूसरा भाग। पहले भाग को प्रदर्शित करेंगे तो केवल एक भाग है। जितने भाग के बारे में बात होगी वो हमेशा अंश में, और कुल जितने भाग किए गए हैं वो हमेशा हर में होगा। यानी ये भाग हमारा कितना हो गया? 1/2। बिल्कुल इसी तरीके से इस दूसरे वाले भाग की अगर बात करेंगे तो ये भी इस पूरे वृत्त के एक भाग को प्रदर्शित कर रहा है। एक भाग यानी 1, और कुल कितने भाग किए गए? 2 भाग। तो हमने कहा ये भिन्न कितनी है? 1/2। तो ये वाला भाग भी 1/2 और ये वाला भाग भी 1/2 होगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि किसी वृत्त को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया, तो हर हमारा कितना होगा? जितने भागों में हमने विभाजित किया वो हमारा हर होगा। अब हम देखते हैं कि इस पूरे वृत्त में हम कितने भागों के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमने टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों में से कितने टुकड़ों के बारे में बात की जा रही है। अगर हम कहें कि केवल एक टुकड़े के बारे में बात होगी, तो जितने टुकड़े के बारे में बात किया वो अंश में, और कुल टुकड़ों की संख्या हर में। अगर हमने 2 टुकड़ों के बारे में बात की, तो बात कितने टुकड़ों के बारे में की जा रही है? 2 टुकड़ों के बारे में। तो हमने कहा 2 होगा अंश में और कुल टुकड़ों की संख्या हर में। इसी तरीके से अगर 3 टुकड़े के बारे में बात की जाएगी, तो जितने टुकड़ों के बारे में बात की गई वो अंश में, कुल कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं, तो वो कहाँ जाएगा? हर में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस पूरे टुकड़ों के बारे में बात करें तो कुल 4 टुकड़ों के बारे में बात की गई। कुल टुकड़ों की संख्या 4, अर्थात हमारी वस्तु कितनी? एक वस्तु।
तो इस तरीके से किसी भी वस्तु के किसी एक हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए हम भिन्न संख्या का प्रयोग करते हैं। भिन्न में दो भाग होते हैं, एक अंश होगा, दूसरा हर होगा। अंश हमेशा वस्तु के टुकड़ों की उन संख्या को प्रदर्शित करेगा जिनके बारे में हमें बात करनी है, और हर हमेशा वस्तु के कुल टुकड़ों की संख्या के बारे में प्रदर्शित करेगा या कुल संख्या के कुल टुकड़ों के बारे में बताएगा। तो हमने कहा कि भिन्न वृत्त के कितने टुकड़े? 4 टुकड़े। तो 4 को किसने प्रदर्शित किया? हर ने। और बारी बारी से हमने अलग अलग टुकड़ों के बारे में बात की। एक टुकड़े के बारे में बात की तो 1/4, 2 टुकड़े के बारे में बात की तो 2/4, 3 टुकड़ों के बारे में बात की तो 3/4, और टोटल चारों टुकड़ों के बारे में बात की तो 4/4। बात समझ में आई कि भिन्न क्या है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं। भिन्न के कितने प्रकार? तो हम जानते हैं कि भिन्न के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो भिन्न हमको मिलेगा वो मिलेगा उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये उचित भिन्न सम भिन्न के नाम से भी आपको मिल सकता है। दूसरा जो भिन्न है वो है अनुचित भिन्न। इसे हम विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और तीसरा भिन्न हमारा है मिश्र भिन्न, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये तीनों भिन्न आपको मिलेंगे। यही आपके मूलतः 3 भिन्न हैं। इन्हीं भिन्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उचित भिन्न क्या है। तो उचित भिन्न के बारे में बात करेंगे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? एक ऐसे भिन्न के बारे में बात की जा रही है जिसका अंश उसके हर से हमेशा छोटा होना चाहिए। एक ऐसे भिन्न के बारे में बात करें जिसका अंश हर से छोटा हो, ये भिन्न हमारा क्या होगा? उचित भिन्न के नाम से जाना जाएगा, या इसे हम सम भिन्न के नाम से जानते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे 3/5, 11/13, 14/19, ये जितने भी भिन्न हैं ये सभी के सभी भिन्न हमारे क्या हैं? उचित भिन्न की कैटेगरी में आएंगे। आपने कहा उचित भिन्न कौन? उचित भिन्न एक ऐसे भिन्न संख्या है जिसका अंश उसके हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। या आप ये कह लें एक ऐसी भिन्न संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर परिमाण हमारा पूर्णांक के रूप में प्राप्त न हो, ऐसी भिन्न संख्या को हम कहते हैं कि ऐसी भिन्न संख्या हमारी क्या होगी? उचित भिन्न संख्या के नाम से जानी जाएगी, या हम इसे कहेंगे कि ये कैसी भिन्न है? सम भिन्न है। बात करते हैं अगर अनुचित भिन्न या विषम भिन्न के बारे में, तो हम कहते हैं एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश बराबर हो जाए उसके हर के। अंश क्या हो? हर के बराबर हो, और अगर बराबर नहीं है तो अंश जो होगा ये बड़ा होना चाहिए। और किससे बड़ा होना चाहिए? हर से बड़ा होना चाहिए। अगर किसी भी भिन्न का अंश उसके हर के बराबर हो जाए या अंश हर से बड़ा हो, तो हम कहेंगे ऐसी भिन्न संख्या हमारी क्या होगी? अनुचित भिन्न संख्या या फिर विषम भिन्न संख्या होगी। अब इसे अगर समझें तो एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका परिमाण 1 प्राप्त हो। जब अंश और हर दोनों बराबर होंगे तो परिमाण क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। या फिर एक ऐसी भिन्न संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर जो परिमाण मिले वो कुछ पूर्णांक के रूप में और कुछ दशमलव के रूप में प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि ऐसी भिन्न संख्या क्या होगी? अनुचित भिन्न संख्या होगी। जहां परिमाण में कोई भी पूर्णांक न प्राप्त हो वो हमारा उचित भिन्न है। आप अंश में हर से भाग दें तो जो परिमाण मिले वो आपको पूर्णांक के रूप में मिले ही ना। कैसा मिले? केवल दशमलव के रूप में मिले। और जहां अंश में हर से भाग देने पर परिमाण कुछ भी पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो या फिर पूर्णांक और दशमलव संख्या दोनों के रूप में प्राप्त हो, तो ऐसी भिन्न को हम अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं।
तो हमने कह लिया कि अंश या तो हर के बराबर हो, अगर बराबर होगा तो परिमाण 1 मिलेगा, और अगर अंश हर से बड़ा होगा तो परिमाण क्या होगा, या तो हमें पूर्णांक के रूप में मिलेगा और या हम कह लें कि पूर्णांक और दशमलव दोनों के रूप में प्राप्त होगा। जैसे हम कह लें आपसे 7/5, हम आपसे कह दें 14/9, हम आपसे कह लें 43/20। ये जितनी भी संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं, इसी में एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 12/12। जब अंश और हर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यहां देखिए दोनों बराबर हो गए, कैंसिल होगा, रिजल्ट कितना आएगा 1। 1 कैसी संख्या है, इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या है। या फिर ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो अंश में जब आप हर से भाग दें तो जो रिजल्ट मिले आपको, उत्तर आपको मिले, वो उत्तर कैसा हो, कुछ पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो और पूर्णांक के बाद कुछ दशमलव के रूप में प्राप्त हो। जैसे अगर हम 7 में 5 से भाग देते हैं तो 7 में 5 से भाग देने पर 5 एकम 5 और 5 चौके 20। देखिए ये पूर्णांक है और ये दशमलव की संख्या है। तो कुछ पूर्णांक और फिर दशमलव की संख्या अगर प्राप्त हुई तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न संख्या या विषम भिन्न संख्या के नाम से जानते हैं। आइए आगे, ऐसी भिन्न संख्या जो पूर्णांक और उचित भिन्न के सहयोग से बनी हो, ऐसी संख्या को हम किस नाम से जानते हैं, मिश्र भिन्न संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे हम आपसे कहें 3 सही 1/2, तो देखिए 3 क्या हो गया, एक पूर्णांक संख्या है, और 1/2 कैसी संख्या है, उचित भिन्न संख्या है, अंश हर से छोटा है, तो कैसी संख्या होगी, उचित भिन्न होगी। और एग्जाम्पल की बात करें, 15 सही 7/9, और ले लें 127 सही 14/23। इस तरीके की जितनी संख्याएं होंगी, ये सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, मिश्र भिन्न संख्या होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। भिन्न क्या है, एक बार फिर से देखते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण वस्तु के एक निश्चित भाग को प्रदर्शित करने का काम करती है। भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या, उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। उचित भिन्न क्या है, एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश हर से छोटा हो, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक ऐसी भिन्न संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर कभी भी परिमाण पूर्णांक के रूप में प्राप्त न हो, या ये कह लें कि जो रिजल्ट हमको मिले वो पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, केवल और केवल किस में होना चाहिए, दशमलव संख्या के रूप में होनी चाहिए। अनुचित भिन्न क्या है, एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश हर के बराबर हो जाए, यानी अंश और हर दोनों आपस में बराबर हो तो परिमाण क्या हो, 1 आए। या एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी हम कह लें कि अंश में हर से जब भाग दें तो परिमाण जो हमको प्राप्त हो वो पूर्णांक और दशमलव संख्या दोनों के रूप में प्राप्त हो। जैसे 7/5, 14/9 और 43/20, ये सारी भिन्न संख्याएं। और मिश्र भिन्न संख्या एक ऐसी भिन्न संख्या है जो पूर्णांक और उचित भिन्न के सहयोग से बनती है, या एक ऐसी भिन्न संख्या जिसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न हो, ऐसी भिन्न संख्या को हम मिश्र भिन्न संख्या के नाम से जानते हैं। हमने कहा 3 सही 1/2, 15 सही 7/9, 127 सही 14/23। यहाँ पर आपको एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई भिन्न संख्याएं। भिन्नों के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला भिन्न आपका दशमलव भिन्न, फिर समतुल्य भिन्न और फिर वितत भिन्न या फिर सतत भिन्न। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर 10 या 10 की घात हो। एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर 10 या 10 की घात हो, ऐसी भिन्न संख्याओं को हम किस भिन्न के नाम से जानते हैं, दशमलव भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें 3/10, 29/100 या फिर 58/1000, ये जितने भी भिन्न आपको मिलेंगे
ये सभी भिन्न हमारी क्या हैं, दशमलव भिन्न के अंतर्गत आएंगी। क्यों? क्योंकि इनका हर या तो 10 है या 10 की घात। 10 की घात का मतलब हो गया, जैसे अगर हम कहें कि ये 10 के रूप में क्या है, तो 10 की घात 1 है। ये 100 10 की घात 2 के रूप में है। ये 100 1000 10 की घात 3 के रूप में है। तो इस तरीके से अगर किसी भी भिन्न का हर 10 या 10 की घात के रूप में प्राप्त होता है तो उसे दशमलव भिन्न के नाम से जाना जाता है। दूसरा भिन्न हमारा है समतुल्य भिन्न, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न क्या है? जब किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में किसी एक ही संख्या का गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है, तब जो भिन्न हमें प्राप्त होती है उस भिन्न को हम अपनी प्रारंभिक भिन्न का समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 3/4 का समतुल्य भिन्न बताइए, तो आप 3/4 के समतुल्य भिन्न के रूप में क्या प्राप्त करेंगे? 3/4 के अंश और हर दोनों में समान संख्या का गुणा कर दीजिए। तो 3 में 2 का, 4 में 2 का गुणा किया तो ये हो गया 6/8। और क्या मिलेगा? 3/4 में 3/3 का गुणा, यानी अंश में 3 तो हर में भी 3 का, तो ये हो गया 9/12। इसी तरीके से 3/4 में के अंश और हर दोनों में 4 और 4 का गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 12/16। ये जितने भी भिन्न आपको मिल रहे हैं ये सभी भिन्न हमारी भिन्न संख्या 3/4 के क्या होंगे? समतुल्य भिन्न होंगे। गुणा करने की बजाय आप इन सभी भिन्नों में भाग भी दे सकते हैं। तो जब किसी भिन्न के अंश और हर में किसी एक ही संख्या का गुणा या भाग किया जाता है तो जो नई भिन्न प्राप्त होती हैं वो सभी भिन्न हमारी प्रारंभिक भिन्न के समतुल्य भिन्न होते हैं। और अगली भिन्न की बात करें तो ये हमारा वितत भिन्न या सतत भिन्न होता है। इसे हम इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। यह एक ऐसी भिन्न है जिसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 1/1 धन 2/3 धन 3/2 धन 1/1 धन 1/4, इस तरीके के जितने भी भिन्न लिखे जाएंगे ये सभी भिन्न हमारी कैसी भिन्न संख्या होंगी? सतत भिन्न या वितत भिन्न के नाम से जानी जाती है। इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हैं। तो एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर 10 या 10 की घात है उसे दशमलव भिन्न संख्या कहते हैं। समतुल्य भिन्न, जब किसी भिन्न के अंश और हर में किसी एक ही संख्या का गुणा या भाग किया जाता है तो हमें जितनी भी भिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं ये सभी प्राप्त भिन्न संख्याएं हमारी मूल भिन्न संख्या की समतुल्य भिन्न होती हैं। और एक ऐसी भिन्न जिसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, ऐसी भिन्न संख्या को हम सतत भिन्न या वितत भिन्न के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुई? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी भिन्न संख्याएं समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग चलते हैं भिन्नों की तुलना की तरफ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल लोड न लीजिए कि मैथमेटिक्स हमें आती है या नहीं आती है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखते जाइए, समझते जाइए और मुस्कुराते रहिए। भिन्नों की तुलना में हम लोगों को दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला प्रश्न मिलता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए हम लोग यहाँ से अब प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, और कैसे पता करेंगे कि भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा कि जब भिन्नों का हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक भिन्न आपको दिए गए, अगर उन सभी भिन्नों का हर बराबर हो गया तो आप कहेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि 12/19 और 23/19 में
कौन सी भिन्न बड़ी होगी? तो आप कहेंगे कि इन दोनों भिन्नों का हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होगी। तो हम अब यहाँ पर चिन्ह कैसा लगाएंगे? जो भिन्न बड़ी होगी चिन्ह का मुख उसकी तरफ खुला होगा और जो भिन्न छोटा होगा उसकी तरफ ये मुख क्या होगा? बंद होगा। तो हमने कहा 23/19 बड़ी है और 12/19 छोटी भिन्न है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 15/16, 21/16 व 7/16 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी? तो हम कह रहे हैं कि तीन भिन्न, तीनों का हर आपस में बराबर है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 21 का है, तो ये हमारा सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा है 15, तो ये दूसरे नंबर पर होगा और सबसे छोटा है 7, तो ये होगा तीसरे नंबर पर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम कहेंगे बड़ी भिन्न है 21/16। हमसे पूछा जाए छोटी भिन्न कौन सी है, तो हम कहेंगे कि छोटी भिन्न हमारी कौन सी होगी? 15/16 होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन? 21/16। सबसे छोटी भिन्न कौन? 7/16। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 7/16। अगर हम कहें कि इन तीनों भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम का मतलब हो गया सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन? 7/16। उससे बड़ा कौन? 15/16। उससे बड़ा कौन? 21/16। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक। और अवरोही क्रम की बात करेंगे तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो हमने कहा सबसे बड़ा कौन? 21/16। फिर उससे छोटा कौन? 15/16। सबसे छोटा कौन? 7/16। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, ठीक है। ये बात समझ में आई कि जब भिन्नों के हर बराबर हों तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी मानी जाएगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी। हमने एक एग्जाम्पल लिया 12/19 और 23/19। दोनों के हर बराबर हैं तो जिसका अंश बड़ा, 23 बड़ा है 12 से, तो 23/19 भिन्न बड़ी हो गई। ऐसे तीन भिन्न हमने लिया, तीनों के हर बराबर, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, उससे छोटा अंश जिसका होगा वो दूसरे नंबर पर और सबसे छोटा अंश जिसका होगा वो तीसरे नंबर पर। हमने कहा आरोही क्रम क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और अवरोही क्रम की बात करें यानी घटते क्रम में तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे सामने है कि जब भिन्नों का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। जब हम कहते हैं कि अंशों का हर बराबर हो जाए तो भाजक जितना छोटा होगा हमारा परिमाण उतना बड़ा प्राप्त होगा और भाजक जितना बड़ा होगा परिमाण उतना छोटा प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर अंश बराबर हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा यानी भाजक सबसे छोटा, उसमें वह भिन्न हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, क्योंकि भाजक बड़ा होने पर परिमाण कम प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। जैसे हम कहें 24/19 व 24/13 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है? तो हमने कहा कि दोनों का अंश बराबर है, तो अंश बराबर होगा तो जो भाजक छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। कम संख्या से भाग देंगे तो मान ज्यादा मिलेगा, तो कम संख्या कौन है? 13। तो हमने कहा भिन्न कौन सी बड़ी? 24/13 बड़ी और
24/19 छोटी भिन्न होगी। तो बड़ा भिन्न कौन? 24/13 बड़ी हो गई और 24/19 क्या हो गई? छोटी हो गई। और हम देख लें 43/24, 43/42 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है? तो हमने कहा कि अंश बराबर हैं, तो जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी और जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ा, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी। तो यहाँ हर छोटा है तो भिन्न बड़ा, हर बड़ा है तो भिन्न छोटा। और एग्जाम्पल देखें, हम आपसे कह दें 19/7, 19/13, 19/24, 19/31, 19/5 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी? तो हमने कहा कि सभी भिन्नों के अंश आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। और जब अंश बराबर तो जो भाजक सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे छोटा भाजक कौन है? 5 और सबसे बड़ा भाजक कौन है? 31। तो जिसका भाजक सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी और जिसका भाजक सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो हमने कहा 19/5 है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? 19/31 सबसे छोटा। ठीक है। अब अगर हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में अगर लिखें, तो हम कहेंगे जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले और फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस क्रम में लिखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा वो संख्या होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो हमने कहा सबसे बड़ा हर किसका है? 31 का, तो ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन होगा? जिसका हर 31 से छोटा होगा। तो हमने कहा 19/24 इससे बड़ा है। उससे बड़ा कौन? 19/13 है। उससे भी बड़ा कौन? 19/7 है। उससे भी बड़ा कौन? 19/5। तो हमें मिल गया, ये हमारा हो गया आरोही क्रम। कैसा क्रम? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, अवरोही क्रम की बात करेंगे, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़े को, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटे को लेते हैं। तो ये दोनों बातें समझ में आई कि जब हर बराबर हो तब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। और जब अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी और जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी होगी। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो जाए, किसका अंतर समान हो? अंश और हर का अंतर समान हो, तो हम कहेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे 4/5, 7/8, 11/13, 12, 11/12, 15/16 में कौन सी भिन्न बड़ी व कौन सी छोटी होगी? हमारा प्रश्न है कि 4/5, 7/8, 11/12 और 15/16 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी? तो हमने कहा कि इन सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर देख लीजिए। सबसे पहले आप दोनों नियम को कि क्या अंश बराबर है, तो यहाँ किसी के अंश बराबर नहीं। क्या हर बराबर है, तो हर भी किसी का बराबर नहीं। तो अब आप देखेंगे कि अंश और हर का अंतर कितना मिल रहा है। तो आप देखिए सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर कितना है? 1 है। हमने कह लिया जितने भिन्न हैं सभी के अंश और हर का अंतर समान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो अब सबसे बड़ा भिन्न क्या मिला? सबसे बड़ा भिन्न की अगर बात करें
तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो गई, जिसका अंश सबसे बड़ा, तो 15/16। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा, वो भिन्न हो गई सबसे छोटी। तो हमने कहा 4/5 हो गया सबसे छोटा। ठीक है। अब अगर हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखें तो आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम हमारा होगा सबसे पहले सबसे छोटा। तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ये पहले नंबर पर आई, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। तो पहली भिन्न हो गई 4/5, उससे बड़ा है 7/8, उससे बड़ा है 11/12 और सबसे बड़ा होगा 15/16। ये हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे अवरोही क्रम की, किस क्रम की, अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो अवरोही क्रम में क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले, फिर उससे छोटा 11/12, उससे छोटा 7/8 और सबसे छोटा 4/5। तो बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं कि अगर भिन्न के अंश और हर का अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। ये जरूरी नहीं कि अंतर ये 1-1 का हो, अंतर 1 की बजाय 2 का, 3 का भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11/13, 23/25, 7/9, 17/19 और 5/7 को आरोही क्रम में लिखे, यानी बढ़ते क्रम में बताना है। अब हम देख रहे हैं कि ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या इनके अंश और हर का अंतर समान है। तो आप देखिए 11 और 13 का अंतर 2, 23 और 25 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर 2, 17 और 19 का अंतर 2, 5 और 7 का भी अंतर कितना, 2। तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया कि सभी के अंश और हर का अंतर क्या है, समान है। और जब अंश और हर का अंतर समान होता है तो हम कहते हैं कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी मानी जाएगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी मानी जाएगी। चलिए आते हैं, देखते हैं। तो अगर हम आरोही क्रम में लिखें तो आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में लिखना। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न चाहिए, और सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटा अंश कौन सा है, सबसे छोटा अंश 5 है। तो हमने कहा 5/7 सबसे छोटी भिन्न होगी। इससे बड़ी क्या होगी, जिसका अंश 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 7/9। उससे भी बड़ा कौन सा होगा, 11/13। उससे बड़ा कौन होगा, 17/19। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, वो हो जाएगी 23/25। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया संख्याओं का। कैसे हमने निकाल लिया कि संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा। तो अगर भिन्न के अंश और हर का अंतर समान तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ी वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटी वो भिन्न सबसे छोटी होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5/6, 39/41, 11/12, 7/9, 21/23 को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न को बताना है। देखिए जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले जहां सभी भिन्नों के अंशों और हर बराबर न हो, जहां सभी भिन्नों के अंश व हर का अंतर बराबर न हो। चलिए आइए देखते हैं। हमें दिख रहा है कि 5 और 6 के बीच 1 का अंतर, 39 और 41 के बीच 2 का अंतर, 11 और 12 के बीच 1 का अंतर, 7 और 9 के बीच 2 का अंतर, 21 और 23 के बीच 2 का अंतर। आपको क्या करना है, जो समान अंतर वाले भिन्नों को अलग कर लीजिए। क्या लिखेंगे, 5/6 और 11/12 ये आपके एक भिन्न हो गए। और जो दूसरा जो समूह मिलेगा ये मिलेगा 39/41, 7/9 और 21/23। ये हमको भिन्नों का 2 युग्म मिल गया।
यहाँ भिन्नों के युग्म में 1 का अंतर है और यहाँ भिन्नों के युग्म में 2 का अंतर है। अगर हम आपसे कहें कि जरा बताइए कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप बता ले जाएंगे, क्योंकि इन सभी भिन्नों के अंतर बराबर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन, तो भी आप बता ले जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ भी भिन्नों के अंश और हर का अंतर पता है। अब ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इन भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए, जिन भिन्नों का अंतर कम होता है, जिन भिन्नों के अंश और हर का अंतर कम होता है, वो भिन्न हमेशा बड़ी होती हैं, और जिन भिन्नों के अंश और हर का अंतर ज़्यादा होता है, वो भिन्न हमेशा छोटी होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन भिन्नों का अंतर कितना है, 2, और यहाँ भिन्नों का अंतर कितना है, 1 का। तो इसका मतलब हो गया कि ये सभी भिन्न इन दोनों भिन्नों की तुलना में क्या होंगी, छोटी होंगी। तो अगर हमको छोटा बताना है तो इनमें से छांटिए, और बड़ा बताना है तो इनमें से छांटिए। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ी भिन्न की अगर बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या मिली, 11/12, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न। अब अगर आपको ये पता करना हो कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी इन सभी भिन्नों में, तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ी भिन्नों का समूह है, ये छोटी भिन्नों का समूह है। बड़ी भिन्न से हमने निकाल लिया सबसे बड़ी भिन्न कौन, और छोटी भिन्नों से अब हम निकालेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन। तो सबसे छोटी कौन, सबसे छोटी भिन्न वो संख्या होती है जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो देखिए, इन तीनों में सबसे छोटा अंश किसका है, 7 का। तो हमने कहा सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 7/9। तो सबसे बड़ी भिन्न मिल गई 11/12, सबसे छोटी भिन्न मिल गई 7/9। अब अगर आरोही या अवरोही क्रम में लिखें तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा 11/12, तो उससे छोटा 5/6। ये 5/6 11/12 से जरूर छोटा होगा, लेकिन ये बड़ी भिन्नों का समूह है, तो ये 5/6 इन तीनों से बड़ा होगा, और इनमें जो सबसे बड़ा होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटे को लिख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। अब अगर आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। अब देखिए, बढ़ते क्रम के लिए सबसे छोटी भिन्न चाहिए, तो छोटी भिन्नों के समूह से सबसे छोटी भिन्न को उठा लिया हमने, ये हो गया 7/9। इससे बड़ा कौन होगा, 21/23। उससे बड़ा कौन होगा, 39/41। और अब इससे बड़ा कौन होगा, तो जो अब इन तीनों से बड़ा कौन है, इन बड़ी भिन्नों का जो छोटा भिन्न है वो इन सबसे बड़ा है, तो हमने कहा 5/6 बड़ा होगा, और उससे भी बड़ा कौन होगा, 11/12। तो ये हो गया हमारा भिन्नों का आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम निकालना हो तो इसी भिन्न को उल्टा कर दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि हमारा अवरोही क्रम क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है। आपने देखा कि हमको 5 भिन्न दिए गए और पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। हमने कहा आप भिन्नों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर हमने निकाल लिया। हमने देखा कि 2 भिन्न ऐसी मिली जिनके अंश और हर का अंतर 1 है, और 3 भिन्न ऐसी मिली जिनके अंश और हर का अंतर 2 है। हमने कहा जिनका अंतर ज़्यादा होगा वो भिन्न छोटी भिन्नें होंगी, और जिनका अंतर कम होगा वो भिन्नें बड़ी भिन्नें होंगी। तो ये बड़ी भिन्नों का समूह हो गया और ये छोटी भिन्नों का समूह हो गया। बड़ी भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जिनका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका भिन्न अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो हमने कहा 11/12 इन दोनों में सबसे बड़ा है। तो 11/12 सबसे बड़ा, तो इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ा कौन, 11/12। और छोटी की अगर बात करें तो इन छोटी भिन्नों के समूह से सबसे छोटी भिन्न को निकाल लें, तो जब अंश और हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। तो हमने कहा इन पांचों में सबसे छोटा भिन्न 7/9, और इन पांचों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 11/12 होगी। क्लियर है। अब हमको लिखना था आरोही और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में,
बढ़ते क्रम के लिए हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए होगी, तो छोटी भिन्न हमको छोटी भिन्नों के समूह से मिलेगा। छोटी भिन्नों के समूह में सबसे छोटी भिन्न 7/9, उससे बड़ी भिन्न 21/23 और उससे भी बड़ी भिन्न हो गई 39/41। तो इन तीनों भिन्नों में सबसे छोटा 7/9 और सबसे बड़ा 39/41 होगा। और इन बड़ी भिन्नों में ये जो 5/6 होगा वो भी इन तीनों भिन्नों से बड़ा होगा। तो हमने कहा 39/41 से बड़ा कौन? 5/6 और उससे भी बड़ा कौन? 11/12। तो सबसे बड़ी भिन्न 11/12 और सबसे छोटी भिन्न 7/9 प्राप्त हो गई। ये बात सभी क्लियर हुई? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सारे कंटेंट समझ में आए होंगे आज के, कि भिन्न क्या है, भिन्नों की संख्याएं क्या हैं, भिन्नों की तुलना किस प्रकार करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली और ये सभी बातें आप सभी को खूब अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप इन पर आधारित जितने भी प्रश्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उन्हें करने का प्रयास करें। जो भी प्रश्न आपके ना हो पाए आपसे, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उनका उत्तर हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे।